सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब गरीबों को अगले 1 साल तक राशन की दुकान में फ्री में राशन मिलता रहेगा। शुक्रवार यानी 23 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने कई फैसले लिए हैं। इसमें एक फैसला गरीबों को फ्री में राशन देने का भी है। वहीं सरकार ने सैन्य बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP में भी संशोधन किया है। सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को 1 साल तक फ्री में राशन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया है। संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो वर्षों से लंबी मांग थी। 30 वर्ष से लंबी मांग को पूरा करने का काम 1 रैंक 1 पेंशन का मोदी जी की ही सरकार ने किया था। और आपको ज्ञात होगा कि 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। और ये डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स को रिवीजन जो 1 रैंक 1 पेंशन की है, उसका सालाना जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा, वो 8,450 करोड़ रुपए का होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस
इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि 1/7/2014 के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25,13,002 पर पहुंच गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 1/4/2014 से पहले ये संख्या 20,60,220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। जिन रक्षा कर्मियों ने 1/7/2014 के बाद अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया है, उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY की शुरुआत की थी। समय समय पर इस स्कीम की डेडलाइन को बढ़ाया गया है और माना जा रहा था कि सरकार इसे एक और बढ़ा सकती है। अब सरकार ने इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। साल 2020 में सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत अलग अलग फेज में सरकार ने 3.9 लाख करोड़ का खर्च किया है। सरकार के मुताबिक जनवरी 2023 तक उनके पास करीब 159 लाख टन गेहूं का भंडार होगा। सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने के बाद जनवरी से मार्च 2023 के बीच 68 लाख टन अधिक गेहूं की जरूरत पड़ेगी। यानी सरकार के पास 75 लाख टन के बजाय करीब 91 लाख टन गेहूं स्टॉक में होगा। नई फसल के आने तक सरकार के पास अन्न योजना को चलाने के लिए पर्याप्त अनाज है। बहरहाल मोदी सरकार गरीबों को राशन देने को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए सरकार ने जनहित में अहम फैसले भी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।